जय श्री कृष्ण। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत ऋग्वेद विदेव चाहम। अध्याय 15 श्लोक 15। व्याख्या। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सांख्य भाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा एवं परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा परमात्मा उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। पीछे के श्लोकों में अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं स्वयं सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। यद्यपि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी स्थानों में भगवान विद्यमान हैं, तथापि हृदय में वे विशेष रूप से विद्यमान हैं। हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब प्रकार के भाव हृदय में ही होते हैं। समस्त कर्मों में भाव ही प्रधान होता है। भाव की शुद्धि से समस्त पदार्थ, क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। अतः महत्व भाव का ही है, वस्तु, व्यक्ति, कर्म आदि का नहीं। वह भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत महत्ता है। हृदय सत्वगुण का कार्य है, इसीलिए भी भगवान हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नज़दीक उसके हृदय में रहता हूँ। अतः किसी भी साधक को मेरे से दूरी अथवा वियोग का अनुभव करते हुए भी मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। इसीलिए पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनवान, रोगी, निरोगी आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि में क्यों न हो, भगवत प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। आवश्यकता केवल भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा, लगन, व्याकुलता की है जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना रहा न जाए। परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात सब जगह समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी हृदय में प्राप्त होते हैं। जैसे गाय के संपूर्ण शरीर में दूध व्याप्त होने पर भी वह उसके स्तनों से ही प्राप्त होता है, अथवा पृथ्वी में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही प्राप्त होता है। ऐसे ही सूर्य, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी, वैश्वानर आदि सब में व्याप्त होने पर भी परमात्मा हृदय में प्राप्त होते हैं। गीता 13वें अध्याय का 17वां और 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। परमात्मा प्राप्ति संबंधी विशेष बात। हृदय में निरंतर स्थित रहने के कारण परमात्मा वास्तव में मनुष्य मात्र को प्राप्त हैं, परंतु जड़ता, संसार से माने हुए संबंध के कारण जड़ता की तरफ ही दृष्टि रहने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही सर्वत्र विद्यमान नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व स्वतः अनुभव में आ जाता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो सत्कर्म, सत्चर्चा और सत्चिंतन किया जाता है, उसमें जड़ता, असत्य का आश्रय रहता ही है। कारण है कि जड़ता स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लिए बिना इनका होना संभव ही नहीं है। वास्तव में इनकी सार्थकता जड़ता से संबंध विच्छेद कराने में ही है। जड़ता से संबंध विच्छेद तभी होगा जब ये सत्कर्म, सत्चर्चा और सत्चिंतन केवल संसार के हित के लिए ही किए जाएं, अपने लिए नहीं। किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदि के बदलने में परमात्मा प्राप्ति होगी, यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वह उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है, यह सिद्धांत है। अतः यदि किसी विशेष साधन, योग्यता आदि के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति का होना माना जाए तो परमात्मा उस साधन, योग्यता आदि से कम मूल्य के कमजोर ही सिद्ध होते हैं, जबकि परमात्मा किसी से कम मूल्य के नहीं हैं। गीता 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। इसीलिए वे किसी साधन आदि से खरीदे नहीं जा सकते। इसके सिवाय अगर किसी मूल्य, साधन, योग्यता आदि के बदले में परमात्मा की प्राप्ति मानी जाए तो उनसे हमें लाभ ही क्या होगा, क्योंकि उनसे अधिक मूल्य की वस्तु, साधन आदि तो हमारे पास पहले से है ही। जैसे सांसारिक पदार्थ कर्मों से मिलते हैं,
ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है। प्रत्येक कर्म की उत्पत्ति अहम भाव से होती है और परमात्मा प्राप्ति अहम भाव के मिटने पर होती है, कारण कि अहम भाव कृति कर्म है और परमात्मा कृति रहित है। कृति रहित तत्व को किसी कृति से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नास्त्य कृतः कृतेन। मुंडक 1-2-12। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जब तक मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, देश, काल, वस्तु आदि का आश्रय है, तब तक एक परमात्मा का आश्रय नहीं हो सकता। मन, बुद्धि आदि के आश्रय से परमात्मा प्राप्ति होगी, यही साधक की मूल भूल है। अगर जड़ता का आश्रय और विश्वास छूट जाए तथा एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय और विश्वास हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। किसी बात की भूली हुई जानकारी का किसी कारण से पुनः प्राप्त होना स्मृति कहलाती है। स्मृति और चिंतन दोनों में फर्क है। नई बात का चिंतन और पुरानी बात की स्मृति होती है। अतः चिंतन संसार का और स्मृति परमात्मा की होती है, क्योंकि संसार पहले नहीं था और परमात्मा पहले अनादिकाल से है। स्मृति में जो शक्ति है वह चिंतन में नहीं है। स्मृति में कर्तापन का भाव कम रहता है, जबकि चिंतन में कर्तापन का भाव अधिक रहता है। एक स्मृति की जाती है और एक स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है वह बुद्धि में और जो होती है वह स्वयं में होती है। होने वाली स्मृति जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद करा देती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि यह होने वाली स्मृति मेरे से ही होती है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव भूल से परमात्मा से विमुख हो जाता है और अपना संबंध संसार से मानने लगता है। इस भूल का नाश होने पर मैं भगवान का ही हूँ, संसार का नहीं, ऐसा साक्षात अनुभव हो जाना ही स्मृति है। गीता 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। स्मृति में कोई नया ज्ञान या अनुभव नहीं होता, प्रत्युत केवल विस्मृति मोह का नाश होता है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है, इस वास्तविकता का प्रकट होने का ही स्मृति का प्राप्त होना है। जीव में निष्काम भाव, कर्मयोग, स्वरूप बोध, ज्ञान योग और भगवत प्रेम, भक्ति योग तीनों स्वतः विद्यमान हैं। जीव को अनादिकाल से इनकी विस्मृति हो गई है। एक बार इनकी स्मृति हो जाने पर फिर विस्मृति नहीं होती, कारण कि यह स्मृति स्वयं में जागृत होती है। बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति बुद्धि के क्षीण होने पर नष्ट भी हो सकती है, पर स्वयं में होने वाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक और परमार्थिक जितना भी ज्ञान है सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आभास मात्र है। अतः ज्ञान को भगवान अपने से ही होने वाला बताते हैं। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं से जाना जाए। अनंत, पूर्ण और नित्य होने के कारण इस ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता। यद्यपि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी ज्ञान कहलाता है, तथापि सीमित, अल्प, अपूर्ण तथा परिवर्तनशील होने के कारण इस ज्ञान में संदेह या भ्रम रहता है। जैसे नेत्रों से देखने पर सूर्य अत्यंत बड़ा होते हुए भी आकाश में छोटा सा दिखता है इत्यादि। बुद्धि से जिस बात को पहले ठीक समझते थे, बुद्धि के विकसित अथवा शुद्ध होने पर वही बात गलत दिखने लग जाती है। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय और बुद्धि जन्य ज्ञान करण सापेक्ष और अल्प होता है। अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत स्वयं का ज्ञान किसी करण, इंद्रिय, बुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखता और वह सदा पूर्ण होता है। वास्तव में इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, अर्थात सत्ता पाते हैं। संशय, भ्रम, विपर्यय, विपरीत भाव, तर्क, वितर्क आदि दोषों के दूर होने का नाम अपोहन है। भगवान कहते हैं कि ये संशय आदि दोष भी मेरी कृपा से ही दूर होते हैं। शास्त्रों की बातें सत्य हैं या असत्य, भगवान को किसने देखा है, संसार ही सत्य है इत्यादि संशय और भ्रम भगवान की कृपा से ही मिटते हैं। सांसारिक पदार्थों में अपना हित दिखना, उनकी प्राप्ति में सुख दिखना, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संसार की सत्ता दिखना आदि विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। गीता उपदेश के अंत में अर्जुन भी भगवान की कृपा से ही अपने मोह का नाश, स्मृति की प्राप्ति और संशय का नाश होना स्वीकार करते हैं। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक।
वेदेश्च सर्वैरह मेव वेदः। यहाँ सर्वे पद वेद एवं वेदानुकूल संपूर्ण शास्त्रों का वाचक है। संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराने अथवा उनकी प्राप्ति कराने में ही है। यहाँ भगवान यह बात स्पष्ट करते हैं कि वेदों का वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराने में ही है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति कराने में नहीं। श्रुतियों में सकाम भाव का विशेष वर्णन आने का यह कारण भी है कि संसार में सकाम मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है, इसीलिए श्रुति सबकी माता होने से उनका भी पालन करती है। जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही है, जिनको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। परमात्मा को जाने बिना संसार को कितना ही क्यों न जान ले, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी ही रहती है। संगोपांग वेद पढ़कर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता, वह मूढ़ केवल वेदों का बोझ ढोने वाला है। अर्जुन में भगवान को जानने की विशेष जिज्ञासा थी, इसीलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। वेदांत कृत भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। गीता 3 अध्याय का 15वां और 17वें अध्याय का 23वां श्लोक आता है। वे ही वेदों के अंतिम सिद्धांत को ठीक ठीक बताकर वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का अच्छी तरह समन्वय कर सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वेदों का पूर्ण वास्तविक ज्ञाता होने के कारण मैं ही वेदों के यथार्थ तात्पर्य का निर्णय करने वाला हूँ। वेद विदेव चाहम, वेदों के अर्थ भाव आदि को भगवान ही यथार्थ रूप से जानते हैं। वेदों में कौन सी बात किस भाव या उद्देश्य से कही गई है, वेदों का यथार्थ तात्पर्य क्या है, इत्यादि बातें भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। वेदों में भिन्न भिन्न विषय होने के कारण अच्छे अच्छे विद्वान भी एक निर्णय नहीं कर पाते। गीता 2 अध्याय का 53वां श्लोक। इसीलिए वेदों के यथार्थ ज्ञाता भगवान का आश्रय लेने से ही वे वेदों का तत्व जान सकते हैं और श्रुति विप्रतिपत्ति से मुक्त हो सकते हैं। इस 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने संसार वृक्ष को तत्व से जानने वाले मनुष्य को वेदविद कहा है था। अब इस श्लोक में भगवान स्वयं को वेदविद कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के यथार्थ तत्व को जान लेने वाला महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाता है। संसार के यथार्थ तत्व को जानने का अभिप्राय है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और परमात्मा की ही सत्ता है। इस प्रकार जानते हुए संसार से माने हुए संबंध को छोड़कर अपना संबंध भगवान से जोड़ना, संसार का आश्रय छोड़कर भगवान के आश्रित हो जाना। प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्यायों में भिन्न भिन्न रूपों से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक सृष्टि के प्रधान प्रधान पदार्थों में कारण रूप से 17 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता सिद्ध की है। 9वें अध्याय के 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक क्रिया भाव पदार्थ आदि में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपने को सर्वव्यापक बताया। 10वें अध्याय का तो नाम ही विभूति योग है। इस अध्याय में 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों के भावों के रूप में 20 विभूतियों का और 6ठे श्लोक में व्यक्तियों के रूप में 25 विभूतियों का वर्णन किया है। फिर 20वें श्लोक में 39वें श्लोक तक भगवान ने 82 प्रधान विभूतियों का विशेष रूप से वर्णन किया है। इस 15वें अध्याय में 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भगवान ने अपना प्रभाव बताने के लिए 13 विभूतियों का वर्णन किया है। उपर्युक्त चारों अध्यायों में भिन्न भिन्न रूप में विभूतियों का वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि साधक को वसुदेवः सर्वम, गीता 7:19, सब कुछ वसुदेव ही है, इस तत्व का अनुभव हो जाए। इसीलिए अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को ही विशेष रूप से सिद्ध किया है। जैसे मतः परतरम नान्यत् किम चिदस्ति, साथ साथ मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई भी महान कारण नहीं है। सद सच्चाहम अर्जुन 9:19, सत्य और असत्य सब कुछ मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते 10:8, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगह चेष्टा करता है।
न तदस्ति विना यत यतिस्यान्मया भूतम चराचरम। चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे से रहित हो, अर्थात चराचर सब प्राणी मेरे ही स्वरूप हैं। इसी प्रकार इस 15वें अध्याय में भी अपनी विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हदि सन्निविष्टः 15-15। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणी पदार्थ परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो रहे हैं। परमात्मा से अलग किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकाश के अभाव अंधकार में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। आंखों से किसी वस्तु को देखने पर पहले प्रकाश दिखता है, उसके बाद वस्तु दिखती है, अर्थात हर एक वस्तु प्रकाश के अंतर्गत ही दिखती है। किंतु हमारी दृष्टि प्रकाश पर न जाकर प्रकाशित करने वाले की वस्तु पर जाती है। इसी प्रकार यावन मात्र वस्तु क्रिया भाव आदि का ज्ञान एक विलक्षण और अलुप्त प्रकाश ज्ञान के अंतर्गत होता है, जो सबका प्रकाशक और आधार है। प्रत्येक वस्तु से पहले ज्ञान स्वयं प्रकाश परमात्मा तत्व रहता है। अतः संसार में परमात्मा को व्याप्त करने पर भी वस्तुतः संसार बाद में है और उसका अधिष्ठान परमात्मा तत्व पहले है, अर्थात पहले परमात्मा तत्व दिखता है, बाद में संसार। परंतु संसार में राग होने के कारण मनुष्य की दृष्टि उसके प्रकाश परमात्मा तत्व पर नहीं जाती। परमात्मा की सत्ता के बिना संसार की कोई सत्ता नहीं है, परंतु परमात्मा सत्ता की तरफ दृष्टि न रहने तथा सांसारिक प्राणी पदार्थों में राग या सुखा शक्ति होने के कारण उन प्राणी पदार्थों की पृथक स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है और परमात्मा की वास्तविक सत्ता जो तत्व से है नहीं दिखती। यदि संसार में राग या सुखाशक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए तो तत्व से एक परमात्मा सत्ता ही दिखने या अनुभव में आने लगेगी। अतः विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य यही है कि किसी भी प्राणी पदार्थ की तरफ दृष्टि होने पर साधक को एकमात्र भगवान की स्मृति होनी चाहिए, अर्थात उसे प्रत्येक प्राणी पदार्थ में भगवान को ही देखना चाहिए। गीता 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। वर्तमान में समाज की दशा बड़ी विचित्र है। प्रायः सब लोगों के अंतःकरण में रुपयों का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। रुपये खुद काम में नहीं आते, प्रत्युत उनसे खरीदी गई वस्तुएं ही काम में आती हैं। परंतु लोगों ने रुपयों के उपयोग को खास महत्व न देकर उनकी संख्या की वृद्धि को ही ज़्यादा महत्व दे दिया। इसीलिए मनुष्य के पास जितने अधिक रुपये होते हैं वह समाज में अपने को उतना ही अधिक बड़ा मान लेता है। इस प्रकार रुपयों को ही महत्व देने वाला व्यक्ति परमात्मा के महत्व को समझ ही नहीं सकता। फिर परमात्मा प्राप्ति के बिना रहा न जाए, ऐसी लगन उस मनुष्य के भीतर उत्पन्न हो ही कैसे सकती है, जिसके भीतर यह बात बैठी हुई है कि रुपयों के बिना रहा ही नहीं जा सकता अथवा रुपयों के बिना काम ही नहीं चल सकता। उसकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि ही नहीं हो सकती। वह यह बात समझ ही नहीं सकता कि रुपयों के बिना भी अच्छी तरह काम चल सकता है। जिस प्रकार व्यापारी को एकमात्र धन प्राप्ति का उद्देश्य रहने पर माल देने आदि व्यापार संबंधी प्रत्येक क्रिया में धन ही दिखता है, इसी प्रकार परमात्मा तत्व के जिज्ञासु को एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रहने पर प्रत्येक वस्तु क्रिया आदि में तत्व रूप से परमात्मा ही दिखते हैं। उसको ऐसा अनुभव हो जाता है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। मार्मिक बात, अर्जुन ने 14वें अध्याय में गुणातीत होने का उपाय पूछा है। गुणों के संग से ही जीव संसार में फंसता है, अतः गुणों का संग मिटाने के लिए भगवान ने यहाँ अपने प्रभाव का वर्णन किया है। छोटे प्रभाव को मिटाने के लिए बड़े प्रभाव की आवश्यकता होती है। अतः जब तक जीव पर गुणों संसार का प्रभाव है तब तक भगवान के प्रभाव को जानने की बड़ी आवश्यकता है। अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए भगवान ने इस अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक यह बताया कि मैं ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हूँ। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सब प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही पृथ्वी पर उन्नत अन्न उत्पन्न करके उसको पुष्ट करता हूँ। जब मनुष्य उस अन्न को खाता है तब मैं ही वैश्वानर रूप से उस अन्न को पचाता हूँ और मनुष्य में स्मृति, ज्ञान और अपोहन भी मैं ही करता हूँ। इस वर्णन से सिद्ध होता है कि आदि से अंत तक, समष्टि से व्यष्टि तक की संपूर्ण क्रियाएं भगवान के अंतर्गत
उन्हीं की शक्ति से ही हो रही है। मनुष्य अहंकारवश अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है, अर्थात उन क्रियाओं को व्यक्तिगत मान लेता है और बंध जाता है। परिशिष्ट भाव। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी उसका उपसंहार इस श्लोक में करते हैं। पहले के 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, पर प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत अथवा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में फर्क है। पहले ममेवांशो जीवलोके पदों से यह सिद्ध हुआ कि भगवान अपने हैं, और यहाँ सर्वस्य चाहम हदि सन्निविष्टः पदों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने में हैं। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, और अपने में स्वीकार करने से उनको पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अपोहनम पद का अर्थ है अपगत, ओह नम अर्थात संशय का निवारण। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात निष्कर्ष, निचोड़। उभयोरपि दृष्टोन्तः गीता 2:16। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर उन सब में जानने योग्य मैं एक ही हूँ, और उन सबको जानने वाला भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ। ओम तत्सत।